बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, जंगी बदर में मक्के वालों को उनकी ज्यादती की जो सजा मिली थी उसने कुरैश की आंखों में दुनिया अंधेर कर रखी थी और मकतूलों के वारिस इंतकाम के जोश में बेचैन हो रहे थे। अबू सुफियान का काफिला जो जंगी बदर के दौरान शाम में बेच कर आया था उसे आपस में तकसीम नहीं किया बल्कि किसी आंदा लड़ाई के लिए सामान मुहैया करने के लिए रख लिया। अगरचे मक्के के अमीर अबू सुफियान ने बदर की शिकस्त की शर्म सारी मिटाने को फिलफोर मदीने पर चढ़ाई की, मगर उसे कामयाबी न हुई। सिर्फ शहर के बाहर खजूरें जलाकर, जैसा कि पिछली वीडियोस में बताया गया है, वापस चला आया। इस वजह से कुरैश के लोग और भी ज्यादा आग बगोला हो गए थे। वो तो इस इंतजार में थे कि कब काफिला आए और कब हम उसके साथ मिलकर मदीने पर हमला करके मुसलमानों को नेस्तो नाबूद करें। लेकिन यहाँ मामला उनकी ख्वाहिशों और उम्मीदों के बिल्कुल खिलाफ हुआ। बजाय इसके कि अबू सुफियान शाम से कामयाबी के साथ वापस आकर उन्हें मदीने पर हमला करने के लिए तलब करता, वो तमाम माल व असबाब चंद आदमियों के सिवा सारे काफिले वालों को मुसलमानों के कब्जे में छोड़कर अपनी जान बचाकर वतन वापस आया। जब उसने ये सारा माजरा अपने हमवतनों के आगे बयान किया तो उन्होंने फिलफोर मदीने पर हमले की तैयारी का ऐलान कर दिया। इस मौके पर कुरैश ने अपने ही कौम के आदमियों को काफी नहीं समझा बल्कि 4 मोअज़्ज़ज़ आदमियों को अपने अरब के मुख्तलिफ कबीलों के पास इस गर्ज से भेजा कि वो उन्हें समझा बुझाकर अपनी मदद के लिए उभारें और जंग में शरीक करें। इन तमाम कोशिशों का नतीजा ये हुआ कि कुरैश और अरब के और कबीलों की एक फौज तैयार हो गई जिसकी तादाद 3000 के करीब थी। इधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरैश की रवानगी की खबर मक्के से रवाना होते ही पहुंच गई थी। इस वास्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उनके मुकाबले के लिए तैयारियां शुरू कर दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 1000 आदमियों के साथ मुकाबले को निकल खड़े हुए। मुखालफों के इस भारी लश्कर के मुकाबले में मुसलमानों की जमात बहुत ही कम थी, जिसकी एक वजह मदीने की यहूदियों की बदअहदी हुई, जिन्होंने बावजूद मुआहिदे के मुसलमानों का साथ न दिया, मजे से बेफिक्र होकर घरों में बैठे रहे और तकाजा करने पर भी मुसलमानों की इमदाद को नहीं निकले। इस पर तर्रा ये हुआ कि अब्दुल्ला बिन अबी जो मदीने का एक सरदार और बज़ाहिर मुसलमान था, 300 से ज्यादा मुनाफिकों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा होकर मदीने में चला गया। बस इस तरह मुसलमानों की तादाद 1000 से भी घटकर सिर्फ 700 रह गई। और दोस्तों, उसके बाद जब लड़ाई शुरू हुई, पहले ही मक्के वालों ने बड़े जोर शोर से हमला किया, मगर मुसलमान बहादुरों ने दलेराना नहीं बल्कि शेराना हमले ने दुश्मन के पांव जमने नहीं दिए। उनमें भागड़ पड़ गई, यहाँ तक कि उनके 12 मशहूर व मारूफ बहादुर अलमदार एक दूसरे के बाद मारे गए और खुद अबू सुफियान भी भाग निकला। अब मुसलमानों ने ये समझ लिया कि हमारी फतह हो गई, इसलिए वो भागे और दुश्मनों का सामान संभालने में मशगूल हो गए। गजब ये हुआ कि घाटी के मुहाफिजों ने भी यही समझ लिया और अपनी जगह छोड़कर बाकी फौज में आ मिले। खालिद बिन वलीद ने, जो मक्के वालों का मशहूर सरदार था, जब ये हालत देखी तो घाटी को खाली पाकर उधर से मुसलमानों के ऊपर आ खड़ा हुआ। ये देखकर अबू सुफियान और उसके साथी भी पलट कर मुकाबले को खड़े हो गए। अब मुसलमान दोनों तरफ से घिर गए। ऐसी हालत में मुसलमानों पर एक और ये आफत टूटी कि उनके सामने से आंधी बड़े जोर से चली, जिसकी वजह से उन्हें अपने पराई की खबर न रही। इस मौके को दुश्मनों ने गनीमत समझा और कितने ही मुसलमान शहीद कर डाले। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे के 4 मुबारक दांत एक पत्थर के लगने से शहीद हो गए। पेशानी मुबारक भी जख्मी हुई, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़े पर कायम न रह सके। मक्के वालों ने ये देखकर मशहूर कर दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए और आखिरकार अबू सुफियान मुसलमानों को बुलंद आवाज से ये कहकर मैदान से हट गया कि वो आइंदा साल बदर के मकाम पर फिर तुमसे लड़ूंगा। दोस्तों, ये सब हालात हमने तफसील के साथ हमारी पिछली वीडियो यानी पार्ट 13 में बताए हैं। आज है हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में वीडियो का पार्ट 14। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग चैनल पर न्यू है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की झूठी खबर इस कदर जल्द फैल गई कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा तक पहुँच गई। वो सुनते ही ऐसी बेकरार हुई कि सब्र न हो सका और फौरन चंद औरतों को साथ लेकर मकाम जंग में आ पहुँची। मगर यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा सलामत पाकर उनकी वो बेकरारी कम हुई और बोरिया जलाकर उसकी राख आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जख्मों में भरी, जिससे खून बंद हो गया। इतने में जोहर की नमाज का वक्त भी आ गया और सब असहाब रज़ी अल्लाह अन्हुम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती की खबर सुनकर फिर इकट्ठे हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खड़े होने की ताकत न थी, इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज बैठे बैठे लोगों को पढ़ाई। इस जंग में मुसलमानों के 74 आदमी शहीद हुए, जिनमें 2 मुस्लिम यहूदी भी थे जो ऐन जंग के मौके पर इस्लाम लाकर लड़ाई में शामिल हुए थे। 6
कुरैश और बाकी अंसार। 6 कुरैश में 2 लड़के भी शामिल हैं जो बाइसरार शरीके जंग हुए। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत इस जंग का बड़ा भारी वाक़या है। अबू सुफियान की बीवी हिंदा ने उसकी लाश मुबारक के साथ बड़ी बेरहमी का सलूक किया, उनकी नाक और कान काट डाले और जिगर निकाल कर चबा डाला। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरहूम और शहीद चचा और दीगर मुअज़्ज़िज़ और मुक़्तदिर मुसलमानों की लाशों के साथ ऐसी वहशियाना कार्रवाई को मुलाहजा फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त सदमा पहुंचा और तकाज़ाए बशीरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ये फुकरा निकला, ए मुसलमानों, अब अगर तुम्हारी फतह हो तो तुम भी मक्के वालों के साथ ऐसा ही करना और मैं एक हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के बदले कई सरदारों की लाशों के साथ यही सलूक करूंगा। लेकिन बात पूरी न होने पाई थी कि उस वक्त ये आयत नाजिल हुई जिसका तर्जुमा ये है, अगर तुम बदला चाहो तो उसी कदर बदला लो जिस कदर तुम पर उक़ूबत की गई हो, और अगर तुम सब्र करो तो वो साबरों के लिए बेहतर है। उसके साथ ही दूसरा हुक्म ये हुआ, तू सब्र कर और तू सब्र नहीं कर सकता मगर अल्लाह की मदद से। चुनाचा उसके जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सब्र ही करूंगा। उनके हुक्मों के उतरने पर इस्लाम में मुसला यानी लाश के नाक कान काटने की कबीह रस्म जो अगले जमाने की सारी कौमों में जारी थी कतन हराम हो गई और उसके तर्क कर देने का फकर सबसे पहले मुसलमानों को हासिल हुआ। दोस्तों, जो अजर और इज्जत खुदावंद ताला के नजदीक जंग बदर के मुजाहिदों और शहीदों की है, वही इज्जत और कदर जंग ओहद के मुजाहिदों और शहीदों की भी है। दोस्तों, जब लड़ाई खत्म हो गई और मक्का वाले वापस चले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान शहीदों को दफन करके मदीने की तरफ रवानगी फरमाई। आपके उस तशरीफ आवारी की खबर सुनकर मदीने के मर्द औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के वास्ते निकले और बावजूद ये कि कोई शख्स ऐसा न था जिसके अजीजों में से कोई न कोई उस लड़ाई में शहीद न हुआ हो, लेकिन उस पर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सलामत वापस तशरीफ लाने की इस कदर खुशी और बशाशत हुई कि उनके दिलों पर अपने अजीजों की मौत के सदमे का असर भी जाहिर न रहा। इसी एक बड़ी भारी खुशी के हासिल होने पर रंजो गम भूल गए और खुश होकर बाज ने कुछ फिक्रे कहे जिनका मुहासिल ये था, फिदागर हमारे दिलो जां हुए तमाम रंजो गम भूल गए। और दोस्तों, इसी के साथ जंगे ओहद का वाक़या यहीं खत्म होता है और अब शुरू होता है ग़ज़वा हमर अल असद का वाक़या। दोस्तों, जंगे ओहद के मुसलमानों ने मक्के वालों का तअक्कुब नहीं किया, इसलिए जब वो 8-10 मील और निकल गए तो अबू सुफियान के दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि मुसलमानों ने उस लड़ाई में बहुत नुकसान उठाया है और वो बहुत कमजोर हो गए हैं। बेहतर है कि उनकी कमजोरी से फायदा उठाएं और फिर हमला करके उनका खात्मा ही कर दिया जाए। इसी ख्याल से अबू सुफियान ने लश्कर को मकाम रूहा पर ठहरा लिया और वहाँ हमला करने का मशवरा किया, मगर किसी ने हमले का मशवरा न दिया। जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अमर की इत्तला हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ख्याल से कि कहीं दुश्मन मुसलमानों को कमजोर समझकर बहुत दलेर न हो जाएं, सिर्फ ओहद की जंग में शामिल होने वालों को हुक्म हुआ कि वो फिर बाहर निकलें। अगरचे उस वक्त उन जानिसारों की हालत खस्ता थी, यहाँ तक कि उनमें से बाज तो नोदर और बाज इससे भी ज्यादा जख्मों से निडाल थे, मगर किसी ने तवक्कुफ नहीं किया बल्कि बड़ी खुशी और उमंग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरकाब होकर दुश्मनों के ताकुब में चल खड़े हुए और मदीना से 8 मील दूर जाकर हमर उल असद नामी मकाम पर क़याम किया। ये हाल सुनकर अबू सुफियान के दिल से मुसलमानों की कमजोरी का ख्याल बिल्कुल निकल गया और लश्कर समेत मक्का को रवाना हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसकी इत्तला पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस चले आए। इस गज़वे में कुरैश के 2 आदमी गिरफ्तार हुए, एक तो वही अबू गज़ा शाइर जिसकी वादा खिलाफी करने का पहले जिक्र हुआ है, दूसरा मुआविया बिन मुग़य्यरा जो हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का रिश्तेदार था और जिसने हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के नाक कान काट लिए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू गरा के कत्ल का हुक्म दिया और फरमाया, मुसलमान एक सुराख से 2 दफा नहीं काटा जाता, और मुआविया की इस शर्त पर रिहाई फरमाई कि वो 3 दिन के अंदर मदीना से चला जाए, मगर वो खुफिया तौर पर मुसलमानों के हालात मालूम करने के लिए मदीना में ठहरा रहा, जिसे शर्त पूरी न होने की वजह से मुसलमानों ने पकड़ कर मार डाला। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इससे अगला पार्ट यानी पार्ट 14 इंशाल्लाह हम कल अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।